हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 3 हम बात कर रहे थे जैसा कि कल हाउ द गवर्नमेंट्स वर्क्स, अर्थात कि जो राज्य गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो कैसे काम करती है। तो हमने पढ़ा इसमें कि किस तरह से शासन की कार्य प्रणाली होती है और मुख्यमंत्री को कौन चुनता है, मुख्यमंत्रियों का दल कैसे बनता है। उसी क्रम में हम आज पहला जो कोटेशन है वो है हमारा है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट्स, अर्थात शासन की कार्य प्रणाली। तो गाइज हम इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं कि केवल विधानसभा ही सरकार के काम के बारे में टीका या टिप्पणी या सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं करती, बल्कि आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल या अन्य संगठन के माध्यम से भी गवर्नमेंट्स की चर्चा करते हुए देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम हैं जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, तरीके को समझ सकते हैं। विधानसभा चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता या अन्य तरह की चीज़ें आप लोग तरह तरह से सुनते हैं या उसको समझते हैं, जिसमें हम इस बात से भी अभिज्ञात होते हैं कि जो सफाई सुविधा है, ज़िले की ज़रूरत के बारे में कैसे क्या कुछ करेंगे, और जो मुख्यमंत्री हैं या जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें समस्याओं से कैसे अवगत कराएंगे। तो विभिन्न विभाग इसके बारे में कार्रवाई करते हैं, और जैसे जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, विधानसभा में प्रश्न उठते हैं तो उसी प्रकार से उन प्रश्नों को भी आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्र या अन्य माध्यमों में भी इन विषयों की पर चर्चा की जाती है, जिसका उत्तर सरकार को देना चाहता है या प्रेस वार्ता इसमें आयोजित करनी होती है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय लेती है, जैसे वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है, शहरी क्षेत्रों में उनको और आगे बढ़ा सकती है, पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था कर सकती है, सुनिश्चित कर सकती है, ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति कर सकती है। कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप लोग पढ़ते भी हैं। तो जो विधायक होते हैं, एमएलए अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मुख्य रूप से जनता अपने प्रतिनिधित्व द्वारा उन्हें चुनते हैं, और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर दिए गए एग्जाम्पल से हमने आपको पढ़ाया उसी प्रकार से काम भी करते हैं। आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर ये एक बैरियर है जिसके माध्यम से भी गवर्नमेंट्स के बारे में इसको हमें अवगत कराना होता है। और कई बार जब सरकार इन चीज़ों को नहीं सुनती है, फिर हमें प्रोस्टिट्यूट्स करना होता है, एक आंदोलन करना होता है जिसके माध्यम से लोग सुन सकते हैं। एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो ये एक वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के विषय में हम शोध कर सकते हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जहाँ पर इन पेपर्स के माध्यम से चार्ट्स बना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के वर्क के बारे में। एसएसटी में अक्सर आप लोग देखते हैं कि इस तरह का जो लेखन है, इस तरह का जो लेख है, ख़ास तौर से वो चीज़ें बनाई जाती हैं जिसके माध्यम से अन्य तर्कों को या रीजनेबल तर्कों को आगे किया जाता है। गाइस, ये चैप्टर हमारा आज यहीं फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क जो चैप्टर्स है ये हमारा फिनिश होता है, और हमें इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम ये जान सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि किस विभाग से और किस तरह से इन कार्यों को हम आगे कर सकते हैं। तो ये चैप्टर्स को आप लोग उम्मीद करता हूँ कि ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप उसे पुनः मुझे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।